जम्मू कश्मीर की फिजा अब सेहत के लिए खतरा बनती जा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। बारामूला में AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है। वहीं राजौरी में AQI 280 से पार पहुंच चुका है और जम्मू में 200 से 300 के बीच रिकॉर्ड दर्ज किया गया। सूखा मौसम, बारिश की कमी और बढ़ती धूल ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। जम्मू में सुबह AQI 250 से ऊपर रहा, जबकि शाम के पीक आवर्स में ये 300 पार चला गया। अधिकारी इसे ग्लोबल वार्मिंग और बदलते मौसम का असर बता रहे हैं। तो वहीं बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और सेहत पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में वायु प्रदूषण अब खतरनाक मोड़ ले चुका है। बारामूला, राजौरी और जम्मू जैसे अहम इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI डेंजर जोन में दर्ज किया गया। विशेषज्ञों की माने तो लंबे समय से बारिश न होना और सूखा मौसम इस बढ़ते प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। जम्मू में भी अब एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर बन चुका है। अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये जीवल का इलाका है और अभी यहाँ पे लगभग 270 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रियल टाइम में दिखा रहा है। यदि आप चेक करेंगे तो ये व्यस्त इलाका है और लोग देख सकते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए मास्क भी पहन रहे हैं। हालांकि सुबह सुबह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोग बहुत जल्दी में होते हैं, लेकिन जिस तरह से जम्मू में पिछले दिनों में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, उसके पीछे हालांकि जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि जो यहाँ पे बरसात नहीं हुई है, पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल नहीं हुआ है, उसकी वजह से ये पोल्यूशन लेवल बढ़ा है। उत्तर कश्मीर के बारामूला में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। यहाँ AQI 400 के पार पहुँच चुका है, जो सीधे तौर पर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम की श्रेणी में आता है। ऐसे स्तर पर सांस लेना बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। जम्मू शहर में भी हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। सुबह के समय AQI 250 से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि शाम के पीक आवर्स में ये 300 के पार पहुंच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आंखों में जलन, सांस की दिक्कत और खांसी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी जो खुश्क मौसम है, अब वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी देखने को ये मिलता है। क्योंकि पहले दिल्ली में हम सुनते थे कि 380 या 500 AQI पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरह से 300 और 300 से ज्यादा जब पीक टाइम में यहाँ पे क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता है, तो अब लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। जो AQI लेवल है, पोल्यूशन लेवल है, वो लगभग 270-300 कभी सुना था ऐसा जम्मू में? सर कभी नहीं सुना था। ये इतना बढ़ गया, अब तो परेशानी वाली बात ही है एक किस्म की देखा जाए तो। दिल्ली में हम सुनते हैं वहाँ पर इतना बढ़ गया, वहाँ पर ये बहुत ही इस पोल्यूशन की वजह से हमारे बच्चों पर इतना प्रभाव पड़ रहा है, वो कहने की बात नहीं है। IQ लेवल उनका सर काम पर अब बताया जाता है कि ये करेंगे, हम ये करने की नौबत क्यों आए। हम यही कहते हैं हमारे जम्मू में जो हमारी सरकार है वो हमारा काम इसके पोल्यूशन के ऊपर जो भी हो सकता है वो अभी से अभी करना स्टार्ट कर दे। राजौरी में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 से पार पहुंच गया। लंबे समय से बारिश न होने के कारण धूल और प्रदूषण हवा में जमा हो गया है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने आपात बैठक की और लोगों को मास्क पहनने और गैर जरूरी बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। ये एक जो टेम्परेचर है और वेदर हमारे कंट्रोल में नहीं है। वेदर तो हर साल आपको पता होगा, इस समय हाई प्रेशर सिचुएशन रहती है एटमॉस्फेयर में, क्लियर वेदर होने के कारण। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होंगे या बाकी है, उससे चेंज हो जाएगा। जहाँ तक लोकल पोल्यूशन की बात है, तो उसमें बस यही ख्याल रखना है कि जो हमारी ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ से पोल्यूशन इनिशिएट होता है, उन यूनिट्स को रेगुलेट करने की जरूरत है। अधिकारियों का मानना है कि इस हालात की वजह ग्लोबल वार्मिंग है। बदलते मौसम पैटर्न, सूखा और बढ़ता शहरी प्रदूषण जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को भी चपेट में ले रहा है। पहाड़ी इलाकों के अलावा देश की राजधानी का भी कुछ ऐसा सा ही हाल है। राजधानी की सुबह जहरीली हवा और घने स्मोक के साथ हुई। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही। हालात को देखते हुए BS6 से नीचे की गाड़ियों पर सख्ती और PUC नियमों को और कड़ा किया गया है।
दिल्ली में आज से एक नया कदम उठाया गया है जिसे कहा जा रहा है नो पीयूसी नो फ्यूल। इस वक्त दिल्ली के जनपद के पेट्रोल पंप पे मेरी मौजूदगी है, तो अगर आपके पास पीयूसी यानी कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अब पेट्रोल पंप में फ्यूल नहीं मिलेगा। इसका पता कैसे लगाया जाएगा ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैमरा है, देखने में आपको आम सीसीटीवी कैमरा लग रहा होगा, पर ये ANPR कैमरा है। जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ से अंदर एंटर होगी ये उसकी नंबर प्लेट को स्कैन करके उसकी जानकारी निकाल लेगा, और अगर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो इसी के बगल में जो ये स्पीकर लगा है इससे तेज़ आवाज़ आएगी कि इस गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, और उसके बाद उसे पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। इस तरीके की ANPR कैमरा जो है दिल्ली में 95% से ज़्यादा पेट्रोल पंप पे लग चुके हैं। ऐसे में अगर कोई बिना पीयूसी के पेट्रोल पंप से फ्यूल लेने की कोशिश करता है तो ANPR कैमरों की रडार में आते ही साफ हो जाएगा उसके पास पीयूसी नहीं है, और सरकार के सख्त निर्देश है कि ऐसों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब बनी हुई है, जिसके बाद आज ये कड़े कदम लिए गए हैं जिसमें नो पीयूसी नो फ्यूल के साथ साथ दिल्ली में किसी भी तरीके के BS6 वाहनों की एंट्री पर, जो कि नॉन दिल्ली रजिस्टर्ड नंबर्स है, उनकी एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। सबसे बड़ा फैसला यही लिया गया है कि अगर आपकी BS6 से नीचे कोई गाड़ी दिल्ली के रजिस्ट्रेशन से बाहर है उसको रोका जाएगा। बदरपुर बॉर्डर पर मेरी मौजूदगी है, एक गाड़ी देखिए यहाँ पर HR नंबर है और यहाँ पर इसको चेक किया गया। दो जरिए हैं चेक करने के, एक तो आप RC के जरिए चेक कर सकते हैं, दूसरा पुलिस के पास एक एप्लीकेशन होती है वो चेक करते हैं। देखिए इस गाड़ी का नंबर डाला गया और ये चेक किया है कि ये BS6 है या 4 है। कौन सा है सर? 4 है। तो आप क्या करेंगे इसको? इसे वापसी करा रहे हैं। वापसी करा रहे हैं? हाँ। अच्छा देखिए भाई साहब BS6 से नीचे बंद है गाड़ी, आपको मालूम था इस नियम का? हाँ मालूम था, बट अभी सडनली मतलब पता लगा कि बैरिकेडिंग वगैरह कर रखी है तो अब वापस जा रहे हैं? हाँ वापस जा रहे हैं सर। वापस जा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है। एक और गाड़ी यहाँ पर रोकी है, HR नंबर है, ये भी पुलिस यहाँ पर चेक कर रही है। इस गाड़ी का नंबर और RC कागज़ बाकायदा ये चेक किया जा रहा है। एक बार दिखाएं, प्रोसेस दरअसल समझना ज़रूरी है कि किस तरह से काम किया जा रहा है। देखिए पुलिस के पास एक एप्लीकेशन होती है, इसका नंबर डाला जाता है और ये चेक किया जाता है कि ये गाड़ी BS6 से नीचे है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो BS6 से नीचे है। CNG है, तो देखिए ये CNG है, चूँकि CNG अलाउड है तो लिहाजा इस गाड़ी को अब जाने दिया जाएगा, ये चेक किया जा रहा है। और अगर गाड़ी CNG नहीं है, BS6 से नीचे है, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, आपकी गाड़ी बॉर्डर पर रोक ली जाएगी। दरअसल ये नियम इसलिए लागू किया गया क्योंकि दिल्ली में जो पोल्यूशन आज आप देख रहे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा व्हीकुलर पोल्यूशन यानी वाहनों से निकलने वाला पोल्यूशन है। तो सरकार की कोशिश यही है कि वाहनों को किसी तरह से रेस्ट्रिक्ट किया जाए और जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। जम्मू कश्मीर में बढ़ता AQI सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। अगर प्रदूषण पर अब भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ये जहरीली हवा आने वाले दिनों में एक बड़े स्वास्थ्य संकट में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जहरीली हवा का असर अब आम लोगों की सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है। जम्मू और राजौरी में सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और एलर्जी के मामले बढ़ने लगे हैं। लंबे समय से बारिश न होने की वजह से धूल और प्रदूषण वातावरण में जमा हो गया है। राजौरी में हालत की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने आपात बैठक कर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। तो वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मौसम में बदलाव नहीं आया तो स्थिति और बिगड़ सकती है।